वेलकम बैक टू कोड उरेसी। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल के अंदर जो है ना बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को समझेंगे कि कैसे हम अपने बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम HTML में अपना स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं किसी भी वेब पेज का, तो हमारी जो वेब पेज का बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है ना, वो वाइट कलर का होता है। लेकिन मैं नहीं चाह रही कि अच्छा मेरा बैकग्राउंड वाइट कलर का हो, मुझे कोई इमेज लगानी है, कोई कलर चेंज करना है अपने बैकग्राउंड का, तो मैं कैसे करूँ? उसके लिए हमारे पास होती है एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, हम उसको बिल्कुल डिटेल के अंदर समझेंगे, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक हर चीज देखेंगे कैसे क्या हम कर सकते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले ना एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड .html, जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और एक और फाइल बना लेते हैं बैकग्राउंड .css। ठीक है, इसके अंदर हम css करते हैं। सही है। अब देखो HTML फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम अपना बेसिक जो हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो बन जाएगा। ठीक है, Shift 1 प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं अपना लाइव सर्वर यहाँ से बंद कर दूँ, ठीक है, और इस गो लाइव, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगी ना, जैसे मैं हेडिंग 1 लिखती हूँ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड कलर ना वाइट ही रहेगा जब तक मैं इसको चेंज ना करूँ। चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक लिंक टैग यूज करेंगे अपनी CSS फाइल को लिंक कराने के लिए। यहाँ पर हम CSS फाइल का नाम लिख देंगे, और अब जो है ना यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो पूरी बॉडी है ना, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बैकग्राउंड पूरी बॉडी के ऊपर हमें लगाना है, तो बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, सिलेक्टर होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, उसको यूज करके हम अपनी मर्जी से यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब भी हम बैकग्राउंड कलर चूज कर रहे हो ना, तो हमें मेक श्योर करना होता है कि ना हम थोड़ा सा कोई लाइट कलर यूज करें, ताकि अगर जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो प्रोमिनेंट हो, सही है, वो नजर आए। ऐसा ना हो कि हम जैसे डार्क कलर्स यूज कर लें बैकग्राउंड पे और उसके ऊपर डार्क कलर का टेक्स्ट लिखेंगे, तो कभी भी जो है ना वो नजर नहीं आएगा, उससे हमारी वेबसाइट का जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना वो खराब हो जाता है। तो मेक श्योर लाइट कलर्स यूज करें। इधर से अगर मैं देखो यहाँ पर से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ये वाला कलर, ठीक है, तो देखो ये कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है और दिख भी नहीं रहा टेक्स्ट। सही है, तो इसके लिए हमें लाइट कलर्स सिलेक्ट करने होते हैं बैकग्राउंड पे, वो अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा हमारे हमारे पास क्या तरीका होता है, अगर जो है मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे कलर ना हो, ठीक है, तो कलर के बजाय मैं चाह रही हूँ कि जो है ना एक इमेज लगा दूं। सही है, इमेज लगाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को यूज करने के लिए हमें मेक श्योर करना होता है कि जो भी हम इमेज लगा रहे हो ना, वो हमारे उसी फोल्डर में सेव हो जिस फोल्डर में हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अपनी एक इमेज यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर सेव की हुई है, मैं दिखाती हूँ, ये वाली। ठीक है, ये कोई सी भी आप इमेज लेके अपने फोल्डर के अंदर सेव कर लें। सही है, अब इसका जो है ना मैं नाम यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पे URL जो है ना मैं लिखूंगी, और जो भी मेरी इमेज का नाम है ना वो मैं इधर लिख दूंगी। सही है, इसको इसका नाम कॉपी करते हैं, ठीक है, और इधर पेस्ट कर देते हैं। सही है, और ना इसको मैं कर दूंगी कमेंट, ताकि ये वाला जो कलर है ना ये हट जाए और सिर्फ ये बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो। सही है, अब देखो यहाँ पे इमेज जो है ना वो अप्लाई हो गई, लेकिन ये वो इमेज ऐसे तो नहीं थी, ये तो अपनी मर्जी से सेट हो गई। ठीक है, तो इसको मैं सेट कैसे करूंगी, ठीक है, वो देखता है। तो देखो इसको या तो ना मैं करती हूँ कि पूरी स्क्रीन के ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, अभी जो है ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज की। ठीक है, बैकग्राउंड साइज, और इसको अगर जो है ना मैं कर दूं कवर। ठीक है, कवर हमारे पास क्या होता है कि इसमें ना पूरा बैकग्राउंड फिल हो जाता है। कैसे होता है वो भी देखते हैं, ये देखो,
ये पूरा बैकग्राउंड के ऊपर हमारी इमेज फिल हो गई। इस तरह से हम अपनी मर्जी से पूरी इमेज को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और हमारे पास ऑप्शन होता है, किसका, कंटेन। ठीक है, कंटेन क्या करता है, ये इमेज को क्रॉप नहीं करता। कि जैसे हमारी इमेज है, ठीक है, ये वाली इमेज थी हमारे पास, इसने ना इमेज को क्रॉप किए बगैर, ठीक है, उसको स्क्रीन के ऊपर फिट कर दिया पूरी इमेज के ऊपर, और ये बार बार रिपीट होती है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये इमेज बगैर क्रॉप हुए रिपीट ना हो। सही है, ये बगैर, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये रिपीट ना हो। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट हमारे पास, अगर मैं नहीं चाह रही कि रिपीट ना हो तो मैं नो रिपीट यूज कर लूंगी। और अगर अब देखो तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, उसने इमेज का साइज चेंज नहीं किया और वो रिपीट भी नहीं हो रही। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, अगर मैं चाह रही हूँ ना कि ये इमेज जो है सिर्फ वर्टिकली जो है ना वो रिपीट हो, या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो, तो दोनों करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, रिपीट एक्स। रिपीट एक्स, ठीक है, रिपीट एक्स से क्या होगा कि ये जो है ना इस तरह से एक्स एक्सिस के अंदर रिपीट होगी। और अगर जो है हमारे पास एक्स वाई कर दूं तो ये वाई एक्सिस में रिपीट होगी। ये देखो, ठीक है। अब जो है मैं चाह रही हूँ कि ये बस एक ही बार हो और ये मिडिल में हो, अपनी मर्जी की पोजीशन के ऊपर मैं इसको सेट करना चाह रही हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं कर दूंगी नो रिपीट। नो रिपीट सही है। और इधर जो है ना हमारे पास एक और जो है प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन के नाम से। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन मैं चाह रही हूँ कि वो कहाँ पे, देखो इधर जो है ना मैं चाह रही हूँ कि ये इमेज जो है ना ये राइट पे आ जाए। ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन मैं कर दूंगी राइट। तो ये देखो इमेज राइट पे आ गई। मैं चाह रही हूँ ये इमेज मिड में हो, तो ये सेंटर कर दूंगी। ठीक है, ये देखो, तो इस तरह से मैं अपनी मर्जी से कोई सी भी इमेज कितने साइज की मुझे रखनी है अपनी मर्जी से साइज सिलेक्ट कर सकती हूँ। और कितनी बार मुझे रिपीट करनी है मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। और कितना हमें साइज रखना है, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो ये रिपीट नहीं हुई और इसने बगैर क्रॉप किए उसको कवर कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ये क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसका साइज जितना था वो उतना ही रहा और उसने स्क्रीन को कवर किया। ठीक है, इसने ना इसको कॉम्प्रेस किया, कुछ भी नहीं किया, बस उसने इसको कवर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कर दूं कंटेन, तो देखो सही है। तो अपनी मर्जी से मैं इसको सेट कर सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारे पास एक तो सेमी कॉलन लगाना जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग दैट। और उसके अलावा अब देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि ना अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो हेडिंग लिखी हुई है ना सिर्फ हेडिंग जो है ना हाईलाइट हो जाए, पूरे के ऊपर कलर ना हो, बैकग्राउंड कलर पूरे पे ना आए। मैं चाह रही हूँ कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के पर पे जो है ना बस बैकग्राउंड आ जाए ताकि ये जो है ना प्रोमिनेंट लगे। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊंगी। ठीक है, इसको यहाँ पर हम डिव बना लेते हैं। ठीक है, और इस वाली हेडिंग को मैं डिव में डाल दूंगी। ठीक है, अलग से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं या तो क्लास दे दूं। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा डिव्स है ना तो मैं इसको क्लास दे देती हूँ कि हेडिंग। ठीक है, मैं जाऊंगी अपने CSS फाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि ये तो हम पूरी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं ना इसमें मैं जो है सिर्फ डिव सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, हमारे पास क्या थी, क्लास थी हेडिंग। हमारे पास क्लास सिलेक्टर होता है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करूंगी। ठीक है, और जो भी मुझे अपने बैकग्राउंड कलर रखना है ना मैं ये वाला रख लेती हूँ। ठीक है, तो वो मैं अप्लाई कर दूंगी। तो ये देखो मेरी जो बैकग्राउंड कलर है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस हेडिंग वाले उसके अंदर आए। तो इस तरह से भी हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हर चीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये जो है समझ आया होगा कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकग्राउंड कलर्स कैसे अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड का जो है हम रिपीटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, कि अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ कितनी बार रिपीट हो, कहाँ पे रिपीट हो, हर चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। और हमने देखा था यहाँ पर कि बैकग्राउंड साइज में एक ऑटो होता है, ठीक है, और कवर होता है और कंटेन होता है, यानी कि कवर में हमारा पूरा बैकग्राउंड फिल कर देता है और कंटेन में इमेज को क्रॉप नहीं करता, और हम अपनी मर्जी से अपना मैनुअल साइज भी इधर लिख सकते हैं। और हम अपनी मर्जी की किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने हेडिंग के ऊपर करके देखा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें। और हमारे पास एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है कि जैसे हमने यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई है ना, हम इनको एक साथ भी लिख के, अब जैसे हम नहीं चाह रहे कि इतनी ज़्यादा हम मेहनत करें और हम हर चीज़ को अलग अलग लिखें, तो देखो हम ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैं कॉमेंट कर दिया मैंने। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड। और यहाँ पर ना मैं सारी जो है चीज़ें लिख दूंगी, कि जैसे मेरी यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल था ना, इसको मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ देखो अभी हमारे पास यहाँ पर से इमेज चली गई क्योंकि वो मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड पे मैं वो वाला यूआरएल लिख दूंगी, ठीक है। और उसके बाद देखो ये अप्लाई हो गया। उसके बाद यहीं पर मैं ये अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखने के बजाय, मैं नहीं चाह रही कि वो रिपीट ना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नो रिपीट लिख देती हूँ। और उसके बाद मैं जो है सेंटर या कवर जो भी करना चाह रही हूँ, ठीक है, वो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, सेंटर और कवर हो वो। और देखो अब इसी तरह से मैं सारी एक ये शॉर्ट हैंड मेथड था कि जैसे हम ना बार बार प्रॉपर्टीज अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ ही लिख सकते हैं सारी की सारी। और अगर मैं चाह रही हूँ कि अच्छा ये रिपीट हो, रिपीट एक्स पे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिपीट एक्स लिख दूंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ लिख के, ताकि हमारा कोड जो है वो शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हूँ। और इस तरह से बाकी आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो, कि किस तरह से सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग। और जो भी समझ नहीं आए वो कमेंट्स में पूछ लें, फीडबैक जरूर दें। अल्लाह हाफिज।